ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आपको ले चलते हैं हनुमान पहाड़ी पर। अब बात धर्म की। क्या आप जानते हैं कि हनुमान पहाड़ी कहाँ है और क्या है इस पहाड़ी का राज? इस पहाड़ी की पूजा और दर्शन करने से आपको क्या फल मिलता है, हम बताएंगे और कराएंगे बजरंगबली के दर्शन। दुर्गम पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए शुभ समाचार की टीम जा पहुंची उस पहाड़ी पर जहां बाबा मस्तराम ने कठोर तप किया। आइए आपको ले चलते हैं पवन पुत्र संकट मोचन की उस पहाड़ी पर जहां मारुति नंदन विराजते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रिय हनुमान जी को शिव का रुद्रावतार माना गया है, जो अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं। सांसारिक कष्टों में घिरे भक्त जब भी सच्चे मन से हनुमान जी का स्मरण करते हैं, वो तुरंत भक्तों के कष्ट निवारक बन कष्टों से मुक्ति दिलाते हैं। वैसे तो देश भर में हनुमान जी के हजारों मंदिर हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस पवित्र स्थान की जिसे हनुमान पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश में राम झूला से कुछ दूरी पर बाबा मस्तराम की गुफा के नजदीक गंगा की अविरल धारा के मध्य हनुमान पहाड़ी के दर्शन होते हैं। हनुमान पहाड़ी की महिमा यह है कि जब त्रेता युग में लंका युद्ध के समय लक्ष्मण के मूर्छित होने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी की खोज में द्रोणागिरी पर्वत उठाकर ला रहे थे, तो उस पर्वत का एक टुकड़ा टूटकर जिस स्थान पर गिरा था उसे आज हम हनुमान पहाड़ी के नाम से जानते हैं। कहते हैं इस पहाड़ी पर आज भी हनुमान जी विराजते हैं। यहाँ भक्तों की मनोकामना अति शीघ्र पूरी होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। दोस्त और दोस्ती सिर्फ इंसानों की जिंदगी में ही खूबसूरत तोहफा नहीं है, बल्कि इंसान की तरह ही गाय भी दोस्त और दोस्ती की कायल हैं, जिससे वो कभी बिछड़ना नहीं चाहती और अगर बिछड़ जाती हैं तो वो दुखी हो जाती हैं। उन्हें भी इंसानों की तरह तनाव महसूस होता है। ये बात एक रिसर्च में सामने आई है। गायों की दोस्ती पर पेश है एक रिपोर्ट। गाय को हिंदू धर्म में माता कहा जाता है। मनुष्य के लिए गाय सदा से ही पूजनीय रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये गाय आपसे ज्यादा विचारवान होती है? उसमें भी आप जैसी मित्रता होती है, उनके भी बेस्ट फ्रेंड होते हैं। जी हाँ, ये बात एक रिसर्च में सामने आई है। ब्रिटेन के नॉर्थैम्प्टन विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि अगर गाय को उनके मित्रों के झुंड से अलग कर दिया जाए तो वो दुखी हो जाती हैं। इतना ही नहीं, तनाव में आकर वे दूध देना भी बंद कर देती हैं। साथ ही साथ इनके दूध की गुणवत्ता में भी कमी आ जाती है। वैज्ञानिकों ने शोध के दौरान गाय के दिल की धड़कन और कोर्टिसोल हार्मोन की जांच की, जिससे इन बातों का पता चला। जांच में ये भी पाया गया है कि गाय को उनके मित्रों के साथ रखकर ज्यादा दूध का उत्पादन किया जा सकता है। इसके साथ ही गाय को उनके समूह में रखने से उनका स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। गाय के स्वभाव का पता चलने से जहां पशुपालक गाय को उनके मित्रों के साथ रखकर दूध का अधिक उत्पादन कर सकते हैं, वहीं गाय स्वस्थ भी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। जहां हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्लास्टिक काफी अहम रोल निभा रहा है, वहीं ये पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक भी है। लेकिन अब प्लास्टिक कचरे से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण से निजात मिल सकेगी। दिल्ली के सड़क अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा तरीका खोज निकाला है जिससे प्लास्टिक कचरे का इस्तेमाल अब सड़क बनाने में किया जा सकेगा। इसी पर देखिए एक रिपोर्ट। प्लास्टिक से बढ़ रहे प्रदूषण और आए दिन हमारी गली मोहल्लों में बंद पड़ी नालियों की समस्या से हमें शीघ्र ही निजात मिलने वाली है। दिल्ली के केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने खराब प्लास्टिक को इस्तेमाल में लाने के लिए एक बेहतर तरकीब खोज निकाली है, जिससे वातावरण को प्रदूषित होने से रोका जा सकेगा। साथ ही साथ बेकार हुए पदार्थों का सही इस्तेमाल भी किया जा सकेगा। इस योजना में प्लास्टिक के व्यर्थ पदार्थों को सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया जाएगा। इस पर रिसर्च कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि ये सड़कें सामान्य सड़कों की अपेक्षा ज्यादा बेहतर होंगी और इनके निर्माण में आने वाली लागत भी सामान्य सड़कों की अपेक्षा काफी कम होगी। इस पर रिसर्च कर रहे डॉक्टर पी.के. जैन का कहना है, जो वेस्ट प्लास्टिक है बिटुमिन के साथ मिलकर पगमिल में काफ़ी फोर्स के साथ मिक्स किया जाता है मिक्सचर को,
तो वो एक कंपोजिट बन जाता है, प्लास्टिक और बिटुमिन का एक कंपोजिट बन जाता है, और उसके बाद जो है जो मिक्स बनता है, पहले हमने लेबोरेटरी में स्टडीज़ किए तो ये जो मिक्स बनता है उसकी प्रॉपर्टीज़ जो बिटुमिनस मिक्स है काफ़ी इम्प्रूव हो जाती हैं। तारकोल में प्लास्टिक के मिश्रण के बाद जो परिणाम सामने आए वे चौंकाने वाले हैं। दोनों के मिश्रण के बाद इनकी गुणवत्ता में काफी बदलाव और सुधार देखा गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि प्लास्टिक से पैदा होने वाले कचरे का सही इस्तेमाल से पर्यावरण की रक्षा तो होगी ही, साथ ही साथ कचरे का सड़क बनाने में इस्तेमाल से सड़क निर्माण की लागत भी कम हो जाएगी। इतना ही नहीं, व्यर्थ पदार्थों के मिश्रण से बनी इन सड़कों की तापमान झेलने की क्षमता भी काफी ज्यादा होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। क्रिकेट के किंग कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के कद्रदानों की कमी नहीं है। जहां यूपी के मलिहाबाद के पद्मश्री कलीमुल्ला खान ने सचिन के नाम पर आम की विशेष प्रजाति तैयार की थी, वहीं बुलंदशहर के किसान ने 38 किलो का कद्दू उगाकर उसे सचिन का नाम दिया है। इस सचिन कद्दू के चलते इसे उगाने वाले ओमपाल सिंह इन दिनों सुर्खियों में हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि क्या है सचिन कद्दू की कहानी। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर को एक नई पहचान मिल गई है। ये पहचान सचिन को बुलंदशहर के रहने वाले ओमपाल सिंह ने दी है। सिंह ने काफी जतन के बाद 38 किलो का कद्दू उगाने में सफलता हासिल की है, जिसे नाम दिया है सचिन। ओमपाल सिंह का दावा है कि इसे उगाने में किसी रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है। ओमपाल सब्जियों को उगाने में जैविक खादों का ही प्रयोग करते हैं। हमारे चाचा जी जो हैं टोटल जो खेती करते हैं वो जैविक खाद से करते हैं। केंचुआ से खाद तैयार करते हैं और केंचुए के खाद से ही टोटल सब्जियां बनाते हैं। उससे सबसे बड़ी बात ये रहती है कि जो जैविक खाद से जो तैयार सब्जियां होती हैं उसके अंदर सारे पौष्टिक तत्व होते हैं। अभी जो इन्होंने काशी फल उगाया है जिसका वजन लगभग 38 किलो है और उसका नाम इन्होंने सचिन तेंदुलकर रखा है। ओमपाल सिंह काफी समय से जैविक विधि से खेती करते आ रहे हैं। सब्जियों को उगाने में ये केंचुओं से तैयार की गई जैविक खाद का प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार अच्छी होती है। ओमपाल ने इससे पहले 3 किलो का शकरकंद उगाकर कीर्तिमान रचा था। इनकी खेती में अभिनव प्रयोग के लिए इन्हें चौधरी चरण सिंह किसान सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। 38 किलो का कद्दू हो या 3 किलो का शकरकंद, ओमपाल सिंह का उद्देश्य तो जैविक खेती को बढ़ावा देना है, जिससे देश भर के किसान रासायनिक खादों का प्रयोग छोड़कर जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, जो खेत और स्वास्थ्य दोनों के लिए फायदेमंद साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब बात ताली और ठहाकों से रोगों को दूर भगाने की। क्या आप जानते हैं कि रोज मंदिर की आरती में या सिर्फ 15 मिनट ताली बजाकर आप पा सकते हैं निरोगी काया। इसी पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। ताली तो आप सबने कभी न कभी जरूर ही बजाई होगी, मगर ये जनाब प्रतिष्ठित दैनिक नई दुनिया के स्वास्थ्य संपादक हैं। देश दुनिया को स्वास्थ्य की खबरों से परिचित करवाना तो इनका पेशा है, मगर ये जनाब पिछले 5 सालों से हर दिन नहाने के बाद ताली बजाकर स्वस्थ काया के मालिक बने हुए हैं। ये बात इनकी मेडिकल रिपोर्ट कहती है। और चिकित्सा के क्षेत्र में 5 साल के लंबे अनुभव को इलाज की किसी विधि के प्रभावी होने के प्रमाण के रूप में पेश किया जा सकता है। ऐसे में ताली और स्वस्थ काया के बीच का राज जानते हैं स्वास्थ्य संपादक की जुबानी। मेरा पेट निकला हुआ है, मैं रात को देर से सोता हूँ, मुझे रोगों का घर होना चाहिए, बट रोज सुबह ताली बजा बजा कर मैं रोगों को भगाता हूँ। ताली बजाना इलाज की प्रभावी विधि एक्यूप्रेशर का एक सरलतम रूप है, जो बताती है कि जब आप ताली बजाते हैं तो हाथ की तलहटी में स्थित शरीर के पॉइंट चार्ज हो जाते हैं। ये पॉइंट ही शरीर के विभिन्न अंगों पे नियंत्रण और उन्हें निरोग रखते हैं। कैसे होता है ये सब, आइए जानते हैं अपोलो के साथ कई अस्पतालों में वैकल्पिक चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर रवि तुली से। हाथों में हमारे जो एक्यूपंक्चर पॉइंट्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उनके एक्टिवेट होने से हमारी शरीर की जो प्राकृतिक दवा है वो निरंतर बनती रहती है और हमारी सेहत बरकरार रखने में हमारी मदद करती है। धनंजय जी उसके एक जिंदा लाइव एग्जाम्पल है। रोज ताली बजाकर कीर्तन भजन करने वालों पर भगवान की कृपा कितनी होती है ये तो नहीं मालूम, लेकिन धनंजय की ताली और स्वस्थ काया के प्रभाव से प्रभावित होकर उनके बीवी बच्चे भी ताली बजाकर स्वस्थ काया पाने का प्रयास कर रहे हैं।
इसका कतई अर्थ ये ना निकालें कि गंभीर रोगों से ग्रस्त रोगी इलाज छोड़कर ताली पीटना शुरू कर दें। हाँ, इतना जरूर है, ताली बजाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे और मस्त रहेंगे। स्वास्थ्य संपादक धनंजय और उनका परिवार जहां ताली बजाकर स्वस्थ और मस्त है, वहीं तमाम तरह की फैल रही बीमारियों को दूर रखने के लिए आप भी बजाइए रोज ताली और भगाइए रोगों को। शुभ समाचार के लिए कैमरामैन पंकज के साथ मैं रवि यादव।